भगवान का भी अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन सदगुरु का, ब्राह्मण का अपराध भूल कर भी ना हो, क्योंकि मंगल मूल विप्र परितोषु लेकिन दहाई कोटि कुल भूषण रोसु। भैया भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को सदा प्रणाम करो। देखो इसमें जातिवाद की बात मत जोड़ लेना। आज बड़ी विडंबना है कि थोड़ा भी यदि ब्राह्मणों की महिमा जो शास्त्रों ने कही है उसको उद्घाटित करो तो लोग कहेंगे महाराज जी जातिवाद की बात करते हैं, अपनी जाति की बात। अरे ऐसा नहीं है, जो शास्त्र का सिद्धांत है उसको तो बतलाना पड़ेगा। आज आपको पता है कि ब्राह्मणों के प्रति इतना द्वेष, इतनी नफरत लोगों में क्यों है? इसलिए नहीं कि ब्राह्मण स्वार्थी थे, कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, कि ब्राह्मणों ने कोई ऐसा किया। यदि ब्राह्मण जातिवाद फैलाने वाले होते तो सब समाज को इतना साथ लेकर नहीं चले होते। युगों युगों से जो इतना साथ लेकर चले हैं, इतना कुछ हुआ ये नहीं हुआ होता। ये तो कुचक्र रचा हुआ था मुगलों का। मुगलों ने देखा कि सनातन धर्म को यदि समाप्त करना है तो सनातन धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति समाज को भड़काना होगा और किसी प्रकार समाज में द्वेष पैदा करना होगा ताकि लोग ब्राह्मणों से झगड़ा करने लगे, उनसे द्वेष, उनसे नफरत करने लगे और हमारा जो मनसूबा है वो पूरा हो जाए। वो अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया, हमारे गुरुकुलों की परंपरा को बिगाड़ा और धीरे धीरे समाज में एक जहर भरा कि ये ब्राह्मण तुम्हारे दुश्मन है, इन्हीं ने तुम्हें हे कहा, तुम्हें नीम ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो सबका आदर है। यदि आदर ना होता तो आप विचार करिए कि एक मत्स्य कन्या से जन्म लेने वाले ने भागवत लिखी, उसको ब्राह्मण आदर देते? यदि वो जातिवाद फैलाने वाले होते तो एक विचार करिए, एक वाल्मीकि ने रामायण लिखी, क्या उसको आदर देते? लेकिन यदि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उनको भी उतना आदर दिया है। एक मत्स्य कन्या के पुत्र ने यदि भागवत लिखी तो उसको भी उतना आदर दिया है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण पक्षपाती कभी नहीं रहा है, ब्राह्मण सबका हितैषी रहा है। लेकिन मुगलों का वह कुचक्र धीरे धीरे अब जाकर के उसका परिणाम ज्यादा देखने को मिल रहा है कि समाज में एक द्वेष की भावना पैदा कर दी और हमारे आपस में हमारे लोगों को हमसे लड़ाने लग गए। आज हमारा समाज बट रहा है। देखो हम बार बार कहते हैं कि न कोई वर्ण ऊंचा है, न कोई वर्ण नीचा है, न कोई हे है, न कोई श्रेष्ठ है, सब एक है, हम सब सनातनी हैं और सबको मिलकर चलना चाहिए। तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। हम ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे की निंदा कर रहे हैं। सब श्रेष्ठ हैं, सब वंदनीय हैं, सब आदरणीय हैं और सबको साथ लेकर चलेंगे तभी राष्ट्रोत्थान होगा, तभी राष्ट्र कल्याण होगा। लेकिन आपस में द्वेष ना हो। अच्छा एक बात विचार करके बतलाइए, समाजवाद ब्राह्मणों ने फैलाया कि नेताओं ने बढ़ाया है? किसी मंदिर में आपसे जाति पूछी जाती है? किसी भागवत में, किसी कथा में जाति पूछी जाती है? लेकिन राजनीतिक आंकड़े पूरे जातिगत आधार पर लगाए जाते हैं। वहां जातिवादी फैलाया जा रहा है, वह वदंश डाल रहे हैं ताकि उनका काम बने और समाज में जो मर्जी होता रहे। लेकिन हम लोगों को एक होकर रहना है, कोई भेद नहीं है, कोई अलग नहीं है। जो कुछ हमारे शास्त्रों ने कहा है वह सब अच्छा है, उसमें भेद की बात कहीं नहीं है।